बाबर डोगर गुलाम मुर्तज़ा से। बाबर डोगर साहब, क्यों जा रहे हैं 20 लोग और इनमें ख्वाजा आसिफ राना तनवीर, ये खास है? उसामा साहब, ये खाली 20 लोग नहीं जा रहे, 20 लोगों ने तो अभी वीज़े के लिए अप्लाई किया है। जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लंदन का वीज़ा पहले ही लग चुका हुआ है। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म होती हैं तो नवाज शरीफ को मिलने जाएँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान ख़ासे अरसे से नवाज शरीफ के साथ कांटेक्ट में भी हैं और उनकी शदीद ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ वापस आएँ। और पार्टी के बहुत सारे ऐसे लीडर हैं PMLN के अंदर भी जो ये चाह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो पार्टी को लीड करे तो फिर उनको पाकिस्तान में होना चाहिए। ये पार्टी के अंदर भी डिमांड बढ़ रही थी, या तो पार्टी जो यहाँ पर लोकल लोग हैं उनको चलानी दी जाए या फिर नवाज शरीफ खुद वापस आएँ। और मेरी ये भी इतलात है कि मियाँ साहब वहाँ पर बहुत सारी एम्बेसीज के साथ जो वहाँ पर लंदन में हैं वहाँ उनके साथ कांटेक्ट में भी हैं। अच्छा। और वो इंटरनेशनल जो एक लॉबिंग है वो भी कर रहे हैं और सिर्फ वो गो हेड का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो सारी मेन लीडरशिप वहाँ पर जा रही है उसका जो बुनियादी जो मेरे पास इतलात हैं वो यही है कि मियाँ साहब की वापसी की तारीख जो है उसको फाइनल करना है। अच्छा। कि कौन सी तारीख को मियाँ साहब आएँ, कराची आएँ, लाहौर आएँ, इस्लामाबाद आएँ, कहाँ पर उनको उतरना चाहिए। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने तो एक ये भी तजवीज़ दी थी कि अगर मियाँ साहब कराची आते हैं तो वो 10 लाख लोगों के जरिए से उनका इस्तकबाल करेंगे। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि कराची आएंगे तो 10 लाख लोग भी चले इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन वो जो कराची एयरपोर्ट है वो तो सिंध गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, वो तो फिर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। तो वो 10 लाख लोग बाहर ही खड़े होंगे, चाहे वो 10 कर लें या 20 कर लें। बल ये मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ थी। अच्छा। तो उनका ये भी था कि अगर आप लाहौर भी आना चाहें तो वहाँ भी अच्छा इस्तकबाल कर लेंगे, लेकिन कराची में उन्होंने कहा था कि मैं 1 मिलियन लोग इकट्ठे कर लूँगा। तो उनकी तरफ से ये तजवीज़ थी। अब दो तीन चीज़ें वो ये हैं कि ये सारे वहाँ पर बैठ के हतमी प्लान तैयार करेंगे कि मियाँ साहब को किस डेट पे वापस आना चाहिए। ठीक। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये डेट कोई अगले साल की नहीं है, इसी साल नवंबर भी हो सकता है और अक्टूबर का एंड भी हो सकता है। अच्छा। और यहाँ मिड नवंबर या एंड का नवंबर, ये मुख्तलिफ डेटें दी जा रही हैं। लेकिन बात फाइनल जो है ये सारी पार्टी क़यादत करेगी कि कब आना चाहिए। अच्छा। किस डेट को आना चाहिए, कौन सा वक्त जो है मौजू है, इंटरनेशनल रिस्पांस क्या है, पाकिस्तान का रिस्पांस क्या है, ये सारे इश्यूज जो हैं वो डिस्कस होने हैं। लेकिन जो बुनियादी एजेंडा है वो मियाँ साहब की वापसी ही है। अच्छा। जो ये सारी मीटिंग हो रही है। अब एक और खबर ये है कि नवाज शरीफ से 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नैब ने इसका आगाज़ कर दिया है कि जी इनकी जायदादें बेची जाएँ नवाज शरीफ की, और ये शायद 2 अरब रुपया बनेगा। एक तरफ ये काम हो रहा है गुलाम मुर्तज़ा साहब, दूसरी तरफ क्या वो इलाज वाला मामला दब जाएगा? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तानी कौम को कि कोई शख्स झूठ बोलता है, उससे कोई सवाल नहीं करेगा कि जी इलाज क्या हुआ, आप तो इलाज के लिए गए थे तो अब आप वापस आ रहे हैं। लेकिन फोकस होगा वापसी क्या बाकी होने जा रही है, और इसके बाद बिल्कुल एक माहौल बदल जाएगा। नवाज शरीफ ऐसे तो नहीं वापस आएंगे, वो तो बार बार कह चुके हैं जब तक मुझे गारंटी नहीं होगी इंसाफ की जेल जाने के लिए तो वो नहीं आएंगे। आपकी बात दुरुस्त है कि वो जेल जाने के लिए तो नहीं आएंगे, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो मखमसे में है, वो जेल भी जा सकते हैं। और क्योंकि 15 सितंबर तक बहुत सारी चीज़ें उनकी अपने भाई से फाइनल होनी थी, कुछ हो गई हैं, कुछ रह गई हैं। अच्छा। और 15 की शाम को बल्कि एक फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब करने वाले थे और अचानक फिर उन्हें वो फ़ैसला रोकना पड़ा। और फिर आपने देखा कि जावेद लतीफ़ साहब को भी एक नोटिस जारी हुआ, एक अभी और नोटिस जारी होने को है जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। अच्छा। तो वहाँ ये जा रहे हैं, मशावरत होगी, फ़ाइनल मशावरत होगी। और फ़िलहाल जो है वो मफ़ाहमत की सी कैफियत है, दोनों धड़े खामोश हैं। और जिस नून और शीन जो कह रहे थे कि अलग अलग होंगी, तो अभी फ़िलहाल वो दोनों तरफ सीज़ फायर है और ये कहा गया है कि कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात ना करे। अच्छा। ता वक्त है कि ये लंदन मीटिंग हो जाए और वहीं से लंदन प्लान बनेगा, उसकी एग्जीक्यूशन होगी और उसमें ये चीज़ डिसाइड की जाएगी कि नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आते हैं या नहीं आते हैं। क्योंकि ये तमाम रहनुमा वहाँ जा रहे हैं, इनके सामने जो बातचीत हो रही है, जहाँ जहाँ तक बात हुई है वो सारी इनके सामने रखी जाएगी
इनको बता दिया जाएगा और उसके बाद इन्हीं के सामने रखते हुए फैसला तो मियां साहब खुद ही करेंगे, लेकिन इनके सामने रखेंगे कि अब इन हालात में आप बताइए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी चलाएं या मुझे वापस आके पार्टी चलानी है। अच्छा। तो दो ऑप्शन जो हैं उनके सामने रखे जाएंगे। जो लोग तमाम के तमाम जा रहे हैं वो जो जिसके ऊपर जोर देंगे, जो बात करेंगे, उसके मुताबिक फिर मियां साहब इसका डिसीजन लेंगे। यानी तो ये तय है कि अगला जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो लड़ेगी। अच्छा। और पूरी जिस तरह से दीगर सियासी जमातें हैं पूरे ज़ोरों शोर के साथ। और एश्योरेंस ये है जो असल बात है, एश्योरेंस ये है कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाबर डोगर साहब और जी मरियम जी गुलाम रज़ा साहब बात पूरी कीजिए। आप जो बात आपने पूछी थी कि जो जुर्माने इनको हुए हैं और उसके ऊपर नैब ने दरख्वास्त दे दी है कि वो ऑक्शन किए जाएं, तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की जो प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन अगर किया जाएगा तो इमरान खान साहब ही ख़रीद सकते हैं। बाकी तो आप जानते हैं कि आज से 10 साल पहले नैब ने मुफ्ती जो हैं उनका एक केस मुदारबा स्कैंडल पकड़ा था। उससे भी पहले और बहुत सारे फ्रॉड्स, हाउसिंग स्टडियों के फ्रॉड, अभी तक किसी को कोई रकम नहीं मिली, अभी तक किसी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेल आउट नहीं हुई। तो 5-10 साल हो गए, ये तो 18 का केस है। अभी से ये एफिशिएंसी जो है वो दिखाई जा रही है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ बिकने की नौबत जो है, सेल की नौबत नहीं आएगी और ख़रीदने के लिए बड़ा हौसला चाहिए जिसने भी ये ख़रीदनी है। बिल्कुल सही। अच्छा बाबर डोगर साहब, जो मरियम साहिबा कह रही हैं हमें बयानियों के तजाद का शिकार नहीं होना चाहिए और ना तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से अब मुल्तान डिवीज़न की मीटिंग हुई है नून लीग के अहदेदारों की, उसमें भी अगर शहबाज शरीफ हमजा नज़र नहीं आते तो ये तो बयानिए तो चल रहे हैं। और जो गुलाम रज़ा साहब ने बात की कि वहाँ फाइनल होना है, शरीफ वापस आएँ और क़यादत करें। मरियम नवाज़ की क़यादत नहीं चल सकती यहाँ बैठ कर, वरना शहबाज शरीफ को फिर फ्री हैंड दिया जाए, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं। सामा साहब, ये जो एकदम ये जो सारा खामोशी हुई है दोनों साइडों पर, उसकी मेन वजह ये है कि नवाज शरीफ का जो लंदन में मीटिंग है उसमें उन्होंने सबको उधर बुला लिया। अब वहीं पर सारे फैसले होने हैं। अगर तो मियाँ साहब वापस आ जाते हैं जिस तरह जो लग रहा है, तो फिर तो सारे बयानिया शानियाँ ख़त्म हो गए, फिर तो बयानिया वही चलेगा जो नवाज शरीफ का होगा। और अगर मियाँ साहब कहते हैं कि नहीं मैंने स्टे करना है, मैंने नहीं आना, से ये फैसला होता है कि आपने नहीं आना या वो ये चीज़ फाइनल हो जाती है, तो फिर नवाज शरीफ का बयानिया नहीं चल सकेगा। मरियम की क़यादत को किसी ने कबूल नहीं करना, ना ख्वाजा आसिफ ने करना है, ना राना तनवीर ने करना है, ना किसी और ने करना है। और अल्टीमेटली वो सारे फिर शहबाज शरीफ के बैनर तले जाएंगे। तो ये बड़े अहम फैसले हैं। दूसरी अभी आप एक बात कर रहे थे कि मियाँ साहब की बीमारी की, तो मियाँ साहब आज ही मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, तो उसने कहा जी मियाँ साहब का जब खाना आता था तो 2 टाइम मटन उनको बहुत पसंद था। कभी मटन बिरयानी आ रही है, कभी मटन कोफ्ते आ रहे हैं, कभी मटन आलू आ रहे हैं। तो ये उस दौर की बात है उनके प्लेटलेट्स बिल्कुल गिरे हुए थे और तो उनका यूरिक एसिड ज़्यादा आ गया। तो डॉक्टर ने कहा कि जी आप मटन ना खाएं, आपका यूरिक एसिड ज़्यादा, जब वो प्लेटलेट्स उनके गिर रहे थे जी। तो उस पर उन्होंने एक गोली निकाली। उसने कहा जी ये मेरी बाहर से ये गोली है, मैं खाता हूँ 3 दिन मेरा यूरिक एसिड जो है खुद ही कंट्रोल हो जाता है, तो आप बेफिक्र रहें, इसकी टेंशन ना लें, ये एक गोली से सारे 4 दिन के लिए ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने खाते भी हैं और उसके बाद उन्होंने गोलियाँ भी रखी हुई हैं। तो बीमारी की आप टेंशन ना लें, बीमारी का इलाज उनके पास है। लेकिन सर उन्होंने जो इलाज करवाना था उसका क्या हुआ है? गुलाम रज़ा साहब, मेरा सवाल ये है कि हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब भी मेरे ख्याल में ना बोलता है, उन्होंने शरीफ बरादरान के घर का मटन जो शोरबा है वो पका हुआ देखा है, शायद उन्होंने खाया नहीं है। उन दिनों में तो ये भी खबरें दी जाती थी कि आज मियाँ साहब जो हैं 2 कीमे वाले नान खा गए हैं। अच्छा। ये खबर भी उस वक्त दी जाती थी कि आज ही वो ताजे नान लगवा के मंडी से। हमारे यहाँ सियासत में नहीं है। गुलाम रज़ा साहब अपने वहाँ पे चूहे थे कोट लखपत जेल में, हम और सामा साहब हम पूरा उनका मेन्यू जो है वो डिस्कस करते रहे हैं इन प्रोग्रामों में। हाँ जी, वो और अगले दिन अखबारात में छपता था। बात ये है कि ना तो उनके दांत में कोई तकलीफ थी, ना उनके मैदे में कोई तकलीफ थी। अच्छा। तो ना डॉक्टर ने मना किया था कि आप ना खाएं। अच्छा। तो वो खुश खुराक आदमी हैं। तो आप जानते हैं कि मोहतरमा मरहूम कुलसूम नवाज बीबी भी बड़ी खुश खुराक थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।